हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रू एआई। क्रू एआई क्या होता है? क्रू एआई एक ओपन सोर्स मल्टी एजेंट एआई फ्रेमवर्क है जो पाइथन में बना हो जो पाइथन में ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है, जिसका उपयोग कई एआई एजेंट्स को एक टीम की तरह मिलकर काम करने के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग एआई एजेंट्स को अलग अलग रोल्स, गोल्स और टूल्स दिए जाते हैं। वे मिलकर किसी कॉम्प्लेक्स टास्क को पूरा करते हैं। क्रू एआई विशेष रूप से एजेंटिक एआई एप्लीकेशन, एआई ऑटोमेशन, रिसर्च, कंटेंट जनरेशन, डाटा एनालिसिस और बिजनेस वर्कफ्लोज के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये एक्चुअली में प्रॉम्प्ट के बेस्ड है। प्रॉम्प्ट बेस्ड है तो ये एलएलएम को यूज़ करेगा। मीन्स जो भी हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं। इसमें एजेंट होगा, टास्क होगा, क्रू होगा, प्रोसेस होगा और एलएलएम होगा। मतलब अगर हम प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स की बात करें तो ये एलिमेंट्स होते हैं क्रू एआई में। अब हम पाइथन का एक एग्जांपल लेते हैं, पाइथन में इसको कैसे डेवलप करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले पीआईपी के थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं क्रू एआई और क्रू एआई टूल्स। देन फिर प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम में क्या करते हैं कि हम फ्रॉम क्रू एआई इंपोर्ट क्या क्या करते हैं, एजेंट, टास्क, क्रू एंड प्रोसेस। देन फ्रॉम क्रू एआई टूल से क्या इंपोर्ट करते हैं, सर्पर डेव टूल, और इंपोर्ट करते हैं ओएस। देन इधर ये है, हम अब ओपन एआई में एपीआई की को इधर प्लेस कर देते हैं और ओएस कम। देन सर्च टूल में सर्पर डेव टूल ये फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। देन सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले एजेंट्स डिफाइन करते हैं। जैसे रिसर्चर, ये देखो हमने रिसर्चर एजेंट लिया हुआ है, जिसका रोल क्या है, एआई रिसर्च एनालिस्ट। गोल, रिसर्च बैक स्टोरी, यू आर एन एक्सपीरियंस एआई रिसर्चर हु स्पेशलाइज इन फाइंडिंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, है ना। ऐसे ही देखिए टूल्स इक्वल सर्च टूल, वर्बोस इक्वल टू ट्रू, मेमोरी इक्वल टू ट्रू। देन फिर राउटर एजेंट, ये देखिए राउटर एजेंट हमने किया, मतलब पहले रिसर्चर किया जो रिसर्च करेगा, फिर राउटर एजेंट किया, फिर उसका रिव्यूअर, एक रिव्यूअर एजेंट हमने बनाया। देन इसके बाद क्या किया, टास्क डिफाइन किया। तो टास्क में हम क्या करते हैं, देखो रिसर्च टास्क है, तो ये जो रिसर्च का टास्क है, ये देखो रिसर्च टास्क है, इसको हमने क्या किया, ये जो टास्क है वो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था जब हम क्रू एआई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। तो रिसर्च द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। ये देखो ये प्रॉम्प्ट है एक्चुअली में। देन फोकस ऑन जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई, मल्टी मॉडल मॉडल्स, एआई ऑटोमेशन, एमसीपी सर्वर। देन इसके बाद क्या करते हैं, राइटिंग टास्क। मतलब पहला पहला जो टास्क था हमारा, ये देखिए ऊपर हमने क्या किया, पहला टास्क रिसर्च टास्क। दूसरा टास्क हमने क्या डिफाइन किया, राइटिंग टास्क इन पाइथन। अभी इसके बाद हमने क्या किया, रिव्यू टास्क, है ना। और उसका एजेंट भी यहाँ डिफाइन कर देते। ऊपर जो एजेंट डिफाइन किया था, राउटर, रिसर्चर और रिव्यूअर, तो वो नीचे हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं। ये देखिए, ये इसके भी जो भी टास्क डिफाइन करते हैं उसका एक एजेंट भी डिफाइन कर देते हैं। मतलब पहले एआई एजेंट डिफाइन करना है, फिर टास्क, देन फिर क्रू डिफाइन करते हैं। क्रू मतलब उसके अंदर हम बता देते हैं कि कौन कौन से एजेंट्स हैं और कौन कौन से टास्क हैं इन द फॉर्म ऑफ अरेज। ये देखो, और ये प्रोसेस इक्वल टू प्रोसेस डॉट सिक्वेंशियल कर देते हैं। मतलब सिक्वेंशियल, ये एक के बाद एक टास्क होगा। मेमोरी इक्वल टू टू, वर्बोस इक्वल टू टू। देन रिजल्ट इक्वल टू, ये जो हमने क्रू बनाया था, क्रू डॉट किक ऑफ फंक्शन यूज होता है। फिर प्रिंट, ये प्रिंट कर देते हैं फाइनल रिजल्ट। तो इस तरह से ये क्रू एआई वर्क करता है। मतलब सबसे पहले समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं एजेंट के एजेंट डिफाइन करते हैं, फिर टास्क डिफाइन करते हैं, टास्क के अंदर एजेंट बता देते हैं। देन फिर उसके अंदर क्या करते हैं, हम क्रू डिफाइन करते हैं। क्रू के अंदर एजेंट और टास्क अरे के फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। फिर उसके अंदर आके हम लोग क्या करते हैं, जब हम क्रू डिफाइन करते हैं तो वो प्रोसेस बता देते हैं जो सीक्वेंस बताती है। देन उसके सबसे नीचे हम फिर क्या डिफाइन कर देते हैं, क्रू डॉट किक ऑफ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।